प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनके भाई को कोरोना वायरस हो गया था, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और जिस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और इस बीमारी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और उस भाई ने बताया कि अब उनका भाई बिल्कुल स्वस्थ है और भला चंगा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमारी से उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको इस विपत्ति से, इस संकट से, इस बीमारी से, इस महामारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 34 उसका 19 और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है, उसे मुक्त कर लेता है और उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। दोस्तों, धर्मी जन का क्या मतलब है? धर्मी जन का मतलब बाइबल बताती है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों की क्षमा मांगी है, परमेश्वर उनको धर्मी जन कहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें धर्मी करार दिया क्योंकि उसने उनके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। यानी कि वो व्यक्ति आप हैं, वो व्यक्ति मैं हूं। यानी कि आप पर कोई भी विपत्ति पड़ेगी, परंतु परमेश्वर आपको उस विपत्ति से छुटकारा देगा। परमेश्वर उस विपत्ति से आपको छुड़ा लेगा। दोस्तों, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब एक धर्मी जन था और उसके जीवन में विपत्ति पड़ी, परंतु परमेश्वर ने उस विपत्ति से उसे छुटकारा दिया। इसलिए अय्यूब कहते हैं कि परमेश्वर मुझे 6 विपत्तियों से छुटकारा देगा, वरन मुझे 7 विपत्तियों से छुटकारा देगा और उन 7 विपत्तियों से मेरी कोई भी हानि न होगी। क्यों? क्योंकि वो एक धर्मी जन है और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर उसे उन विपत्तियों से छुटकारा दे देता है। इसका मतलब यह नहीं कि धर्मी जन पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर कभी संकट नहीं आएगा, कभी विपत्ति नहीं आएगी। नहीं, विपत्तियां तो आएंगी, संकट तो आएंगे, परंतु परमेश्वर उन सब से अपने धर्मी जन को छुड़ा लेगा, उन सब से उन्हें छुटकारा देगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 11 पद में प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि जितने भी दुख मेरे ऊपर पड़े हैं, परमेश्वर ने मुझे उन सब दुखों से छुड़ाया है। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी जन पर विपत्तियां, दुख, परेशानियां, बीमारियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उसे उन सब विपत्तियों से, उन सब दुखों से, उन सब कष्टों से परमेश्वर उसे छुटकारा देता है। दोस्तों, वो धर्मी जन आप हैं। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से छुटकारा देगा। आपके दुखों से, आपके संकटों से, उन परेशानियों से, उन कष्टों से, उन बीमारियों से, उन महामारियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालांकि इस समय विपत्ति का समय है, परंतु परमेश्वर अपने धर्मी जन को टलने नहीं देगा। परमेश्वर उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको टलने न देगा। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वो अपने धर्मी जन की सुरक्षा करता है। उस पर विपत्तियां पड़ेंगी, परंतु परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से हम सब प्रार्थना करें, उस परमेश्वर से हम अपने मन की बातों को कहें और विशेषकर इस विपत्ति के समय उससे लिपटे रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देकर हमारे जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर। ओ हमारे अल्फ और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तो अनादि काल से अनंत काल तक
धन्य है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तू स्तुति, महिमा और तारीफ के योग्य है। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। तू हमारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर, तू हमारी मजबूत ढाल है प्रभु यीशु मसीह, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा हो। आज की सुबह में आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हैं, हमारे मध्य में हैं, हम सब की रक्षा करने के लिए, हम सब की हिफाजत करने के लिए, हम सब के संग में तेरी उपस्थिति है। प्रभु तेरा आत्मा जो तूने हमें दिया है प्रभु, वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी सहायता करता है। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं कि आपने रात भर संभाल कर रखा है, ये सुबह का समय हमारे जीवन में जोड़ा है, ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। इस दिन में प्रभु हम जो कुछ भी करें तेरी महिमा के लिए करें। हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से, हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक वायरस से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें मेरे परमेश्वर। विशेषकर धन्यवादी है प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, जो वचन हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया। हम प्रभु इस पर चलने वाले, इस पर मनन करने वाले और इस पर विश्वास करने वाले हो सके, ताकि ये वचन प्रैक्टिकली होकर हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। जिस प्रकार आज आपका वचन कहता है कि धर्मी में बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन विपत्तियों से उन्हें छुड़ाता है, वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने ना पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रभु आप हमारे रक्षक है पिता। आपने कहा कि तुम पर विपत्तियां पड़ेंगी परंतु मैं तुम्हें उनसे छुड़ा लूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, इस समय प्रभु जब विपत्ति का समय प्रभु हमारे देश में आपके लोगों पर आ पड़ा है परमेश्वर, जब चारों तरफ महामारी है परमेश्वर, हर जगह परमेश्वर प्रभु जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है पिता। आपसे प्रार्थना है पिता, आपसे विनती है प्रभु, इस विपत्ति से आप अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर, इस विपत्ति से आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, इस वायरस से उन्हें आप बाहर निकाले परमेश्वर पिता। आप इस विपत्ति में उन्हें सुरक्षित रखे परमेश्वर। आपने कहा तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी नहीं, तुम्हारी हड्डी की किसी भी प्रकार की हानि ना होगी, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे बचाने वाले, संकट से बाहर निकालने वाले प्रभु हैं। इस समय परमेश्वर जब कोरोना वायरस प्रभु जगह जगह फैला, आपसे प्रार्थना है जहां कहीं भी ये वायरस फैल रहा है प्रभु, आपसे विनती, आपसे निवेदन है प्रभु कि इस महामारी को रोकने में आप मदद करें परमेश्वर, इस महामारी को नष्ट करने में आप मदद करें परमेश्वर प्रभु। इसके फैलना स्टॉप हो जाए यीशु के नाम से, आपके लोग आजाद हो जाए इस विपत्ति से, वो बाहर निकलने पाए इस विपत्ति से परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जब इस विपत्ति के कारण प्रभु बहुत से लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप अपनी शांति उन्हें दें, आप उन्हें संभालें प्रभु जी। इस दुख के समय में परमेश्वर आप उनके आंसुओं को पोंछे, आप उनके टूटे मनों पर परमेश्वर मरहम लगाएं पिता। लॉर्ड शांति प्रदान करें प्रभु जी। और जो प्रभु यीशु कोरोना वायरस से प्रभु जी जिनकी डेथ हुई है प्रभु, आप उनकी आत्मा को भी शांति दे परमेश्वर। आपसे विनती है परमेश्वर प्रभु, इस समय जो हॉस्पिटल्स में है, सीरियस कंडीशन में है पिता, हम उन सब के लिए आपके जीवन को मांगते हैं, क्योंकि आप जीवन देने वाले परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुत तायत का जीवन दूंगा। लॉर्ड फादर जब इन्होंने आप पर विश्वास किया लॉर्ड, उन्हें आप बहुत तायत का जीवन दे मेरे परमेश्वर। वो जीवन उनसे कोई भी दुष्ट, कोई भी महामारी छीनने न पाए, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा है कि हमें तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। तेरे धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती हैं परंतु तू उनसे छुड़ाता है। इस समय प्रभु जो विपत्ति आ पड़ी है प्रभु आपके लोगों पर, इससे आप उन्हें छुड़ाएं और कोई भी विपत्ति हमें तुझसे अलग न करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह सबको आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं। आज के दिन में प्रोटेक्ट करें इस वायरस से, छोटे बच्चों को, नौजवान बुजुर्गों को आप प्रोटेक्ट करें पिता। परिवार के हर एक सदस्य को आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं परमेश्वर, कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस वायरस के चलते प्रभु कई लोग प्रभु जो बेरोजगार हो गए हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास प्रभु कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है प्रभु, घटी कमियों में वो जी रहे हैं परमेश्वर मेरे खुदा। उनके कारोबार बंद हो गए हैं प्रभु, नुकसान में वो चल रहे प्रभु। आपसे विनती है उन सब की आप सुधि लें प्रभु, उन सब के कामों पर प्रभु आप ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह, आप उनके लिए इंतजाम करें। ऐसे समय में प्रभु इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, आप अपने उस महिमा में धन से सब कुछ इनके लिए
लिए पूरा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपसे विनती है मेरे प्यारे यीशु, आप दया करें परमेश्वर, आप दया की दृष्टि अपने लोगों पर करें प्रभु। जो अपने जीवन में असफल हो गए हैं पिता, आप उन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके भविष्य को, इनके प्रेजेंट को हम आपके हाथों में देते हैं। आपने कहा तुम्हारे दिन मेरे हाथों में है। हाँ प्रभु, इनके दिन आपके हाथों में है। जिनके प्रभु रिपोर्ट्स गई हैं, जिनके टेस्ट होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो घबराए हैं पिता यीशु, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पाए मेरे प्रभु, किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी उसमें ना आए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि वो नेगेटिव आए और वो सुरक्षित अपने घरों को जाने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय परमेश्वर जो वेंटिलेटर आईसीयू में बहुत ही ज्यादा सीरियस है पिता, आप उन्हें छूकर चंगा करे मेरे पिता। आपने कहा मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा। इस महामारी से बचाएं परमेश्वर। प्रार्थना है मेरे खुदा, जो हॉस्पिटल्स में प्रभु डॉक्टर, नर्स स्टाफ प्रभु, अदर स्टाफ्स जो काम करते हैं प्रभु जी, प्रभु उन लोगों पर भी दया करे प्रभु। जब वो प्रभु इस समय में प्रभु लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे प्रभु यीशु मसीह, उन पर दया करे, उनको भी सुरक्षित रखे, किसी भी प्रकार का वायरस उन्हें छूने ना पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश में प्रभु, आप प्रभु सब कुछ कंट्रोल होने में मदद करें प्रभु। प्रभु विशेषकर प्रभु महाराष्ट्र में प्रभु, दिल्ली में प्रभु, गुजरात में प्रभु, जिन जगहों में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस बढ़ रहा है प्रभु, उन जगहों में प्रभु आप कंट्रोल दे मेरे परमेश्वर, कोरोना वायरस फैलने से रोके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इनके संग में होइए, जब घरों से बाहर निकले तो आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दें, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट की चालों से प्रोटेक्ट करें, इनके हर एक प्रार्थना का उत्तर दें, इनके जीवनों में आप कार्य करें प्रभु, इनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदलें प्रभु। धन्यवाद करते, इन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।